हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब किचन में। जैसा कि आपको बता दें, आप लोग के लिए यहाँ पे नई वैकेंसी निकल के आ रही है जेएनयू की तरफ से। जी हाँ, जेएनयू की तरफ से आपके लिए यहाँ पे जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि आपका 388 पोस्ट आपको देखने को मिलने वाला है। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी रिलीज हो गया है, इसको भी आप लोग देख लीजिए एक बार। देखिए, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ये रहा। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, वहां से डाउनलोड करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, और जो भी बातें आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके पूछिएगा। सभी पॉइंट्स को मैं फिर से आपको बता दूंगा। पूरे बारे में हम लोग चर्चा करने वाला है, कौन कौन सी पोस्ट है, सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं, इसके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूँ, और ये आशा करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि वैकेंसी की बात करते हैं तो ये आपके निकल के आ रही है जवाहरलाल नेहरू की तरफ से। जो जेएनयू है उसकी यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे जो आपका नॉन टीचिंग की पोस्ट है उसके लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकल के आई है। ग्रुप ए बी सी यानी लगभग बात करें तो तीनों ही पोस्ट की जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए यहाँ वैकेंसी निकल के आई है। इसके लिए यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग यदि फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। यदि एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं तो 20 फेब से यानी 20 फरवरी से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, और इससे आप लोग 10 मार्च तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। जो पेमेंट डेट है वो आपका 10 मार्च रखा गया है लास्ट, याद रखिएगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड जैसे आएगा मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहना होगा। ठीक है, चलिए। यदि हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपके फी लगने वाले हैं। जैसे पोस्ट ए की बात करें तो जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से 1500 रुपए लगेंगे। वहीं एससी एसटी या दिव्यांग है तो 1000 रुपए लगेंगे। वहीं ग्रुप बी एंड सी की बात करते हैं तो यहाँ जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से 1000 रुपए। वहीं एससी एसटी और महिलाएं हैं उन्हें 500 रुपए लगने वाला है। जो भी पेमेंट है आप लोग नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो इसका पेमेंट है आप लोग इजिली कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के लिए। तो मिनिमम एज आपका कुछ भी नहीं रखा गया है, लेकिन मैक्सिमम आपका एज जो है वो वैकेंसी के अनुसार ऊपर नीचे होते रहेगा। यदि ड्यूटी रजिस्ट्रार की बात करें तो मैक्सिमम एज आपका 50 वर्ष होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। उसी की तरह से इस सब के अलावा जो अलग पोस्ट है, जितने भी पोस्ट है उसके लिए 40 वर्ष यहाँ पे एज रखा गया है, इस बात का याद रखिएगा। और साथ ही साथ में जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे जो ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी हो गए, इन्हें भी यहाँ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। चलिए, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, और डाउनलोड करके ना एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। और जो बातें आप लोग को समझ में नहीं आ गई तो अगेन रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमसे एक बार पूछ लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार की बात करें तो लेवल 12 की यहाँ पे सैलरी देखने को मिलने वाली है, सभी के बारे में बात करने वाला है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, पब्लिक रिलेशन है, सेक्शन ऑफिसर है, सीनियर असिस्टेंट है, असिस्टेंट के यहाँ पे वैकेंसीज है, जूनियर असिस्टेंट के भी देखेंगे, एमटीएस के भी यहाँ पे कुछ पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, प्राइवेट सेक्रेटरीट, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, रिसर्च ऑफिसर, एडिटोरियल पब्लिकेशन, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है। तो इन सबको आप लोग एक बार देख लीजिएगा कौन कौन सी वैकेंसीज है। इन सबको आपको अपने से पढ़ना होगा। यदि इन सबके लिए मैंने एक एक करके बनाने लगा तो वीडियो लगभग आपका 1 घंटे से ज्यादा का हो जाने वाला है। इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, बस आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए जो सेक्शन ए वाला सेक्शन है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए तो यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पब्लिक रिलेशन के लिए भी यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इन सबको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जो सीनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो यदि आपके पास बैचलर डिग्री है और साथ ही साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका यूडीसी में, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क में, किसी भी चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, कहीं पर भी आपने यदि जॉब किया है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और सेक्शंस ऑफिसर के लिए भी सेम यहाँ पे आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है। ठीक है, असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस खोजा गया है। लेकिन जूनियर असिस्टेंट में सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे यदि बैचलर डिग्री है, 30 वर्ड्स आपका 35 वर्ड्स प्रति मिनट आपका इंग्लिश में और हिंदी में 50 वर्ड्स प्रति मिनट रहना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस की पोस्ट के लिए 10 पास आउट यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा। प्राइवेट सेक्रेटरीट के लिए भी यहाँ पे बैचलर डिग्री खोजा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे खोजा गया है। हिंदी एंड इंग्लिश में आपका स्टेनोग्राफर का स्पीड 120 वर्ड्स प्रति मिनट होना चाहिए, इंग्लिश में 100 वर्ड्स प्रति मिनट होना चाहिए। नॉलेज भी आपका कंप्यूटर का अच्छा खासा होना चाहिए। उसके अलावा स्किल टेस्ट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पर्सनल असिस्टेंट के लिए भी आपका बैचलर डिग्री खोजा गया है। इन सभी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। सिलेक्शन कैसे होने वाला है आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
तो सिलेक्शन के लिए आपको ये दूसरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस और किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं क्वेश्चन, उसके बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे आपके 2 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और उसके बाद आपका यहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है? तो जनरल अवेयरनेस से आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 मार्क्स के लिए। रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं 70 मार्क्स के लिए। मैथ से आपके 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं 70 मार्क्स के लिए। इंग्लिश या फिर हिंदी जो भी आप चाहें टेस्ट देना, उसके लिए 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 60 नंबर के लिए। कंप्यूटर अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 40 मार्क्स के लिए, यानी टोटल 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 300 मार्क्स के लिए, ठीक है? याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे 2 नंबर का यहाँ मार्क्स दिए जाएंगे। सिलेबस भी आपको नीचे दे दिया गया है, ये पेपर 1 की बातें हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाली है। उसके बाद पेपर 2 भी आपके यहाँ पे सिलेबस बता दिया गया क्या-क्या आने वाला है। जैसे यदि हम लोग बात करते हैं सीनियर एनालिस्ट के लिए, तो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन डिजाइन टू टेस्ट द डोमेन नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस से आपसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। यदि हम लोग बात करते हैं सिविल से, तो यहाँ सिविल से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसी के साथ साथ स्टेनोग्राफर है तो यहाँ पे आपका टेस्ट होने वाला है। असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे टाइपिंग का टेस्ट है जो आपका होने वाला है। उसके बाद आपका पर्सनल टेस्ट होने वाला है जो कि आपका 100 नंबर का होने वाला है, इस बात का याद रखिएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 से आपका 30% मार्क्स वहां से लिए जाएंगे और 30% मार्क्स आपके यहाँ इंटरव्यू से कैलकुलेट किए जाएंगे, और दोनों को ही मिला के आपका यहाँ पे 100 मार्क्स के आधार पे यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट है वो आपका तैयार होने वाला है। याद रखिएगा कि फॉर अ जनरल नॉलेज और फॉर द जनरल एंड द ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 40% मार्क्स लाना है, इससे कम लाने पर आप लोग ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाने वाले हैं, ठीक है? यही था इस वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो बढ़िया लगा, यदि आपको जानकारी मिली हो तो आप लोग इस फॉर्म को देख लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके इसको आप लोग अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार लगभग हर एक एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज है तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तो मैंने बता ही दिया। चलिए अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग से आशा होगा कि आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज के लिए